आज से 1000 साल पहले मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के स्थान पर बेहद घनी झाड़ियां बसी हुई थी वर्टिकल बार, जहां पर जंगली जानवरों का निवास था वर्टिकल बार। लेकिन एक दिन श्री महंत जी महाराज को सपना आया और वे स्वप्न में उठे और चल पड़े। कहाँ जा रहे हैं उन्हें पता नहीं वर्टिकल बार। तभी अचानक उन्होंने देखा एक और से हजारों दीपक चलते आ रहे हैं। इसके साथ साथ हाथी घोड़ों की आवाज आ रही थी वर्टिकल बार, और एक बहुत लंबी फौज चली आ रही थी वर्टिकल बार। उस फौज ने महाराज बालाजी मंदिर की मूर्ति की 3 प्रदक्षिणाएं की। इसके बाद वापस चली गई वर्टिकल बार। यह देखकर महंत जी को आश्चर्य भी हुआ और डर भी लगने लगा। वे अपने गांव चले आए वर्टिकल बार, और जब सो गए तो रात में उन्हें स्वप्न में 3 मूर्तियां दिखाई दी वर्टिकल बार। महंत जी के कानों में आवाज आई, उठो और मेरे सेवा का भार संभालो वर्टिकल बार। लेकिन महंत जी समझ नहीं पाए यह कौन कह रहा है वर्टिकल बार। इसके बाद हनुमान जी ने स्वप्न में उन्हें अपना रूप दिखाया और पूजा का आग्रह किया वर्टिकल बार। फिर क्या? इसके बाद महंत जी ने अपने सपने की कहानी गांव वालों को बताया, और गांव वालों की मदद से उस स्थान पर खुदाई की गई तो वहां से महाराज बालाजी की मूर्ति प्रकट हुई वर्टिकल बार। जिसके बाद आगे जाकर यही स्थान मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के नाम से जाना जाने लगा वर्टिकल बार। मंदिर जाने के लिए पूरे साल में कभी भी मेहंदीपुर बालाजी आ सकते हैं, लेकिन मंगलवार को शनिवार को यहाँ पर बहुत ही भीड़ रहती है। यहाँ पर श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए मंगलवार शनिवार को बहुत ही ज्यादा ही आते हैं। 21वीं सदी में भारत में आज भी कई ऐसे मंदिर हैं जो रहस्यों से भरे हुए हैं। हर मंदिर की अपनी एक गाथा और महत्व है। इन्हीं मंदिरों में से एक है मेहंदीपुर बालाजी। राजस्थान के दौसा जिले के पास 2 पहाड़ियों के बीच मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर बसा हुआ है। यहाँ आपको कई विचित्र नज़ारे देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें पहली बार देखकर लोग हैरत में पड़ जाते हैं और डर भी जाते हैं। विज्ञान भूत प्रेतों को नहीं मानता है, लेकिन यहाँ हर दिन दूरदराज से ऊपरी चक्कर और प्रेत बाधा से परेशान लोग मुक्ति के लिए आते हैं। 2 बजे लगता है दरबार। भूत प्रेतादि ऊपरी बाधाओं के निवारण के लिए यहाँ आने वालों का तांता लगा रहता है। इस मंदिर में प्रेतराज सरकार और भैरव बाबा यानी कि कोतवाल कप्तान की मूर्ति है। हर दिन 2 बजे प्रेतराज सरकार के दरबार में पेशी यानी कि कीर्तन होता है, जिसमें लोगों पर आए ऊपरी सायों को दूर किया जाता है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर पूरे विश्व में भूत प्रेत ऊपरी बाधाओं के निवारण के लिए विख्यात है। वर्टिकल बार तंत्र मंत्र ऊपरी भूत प्रेत बाधाओं से ग्रसित व्यक्ति बालाजी महाराज का दर्शन करने के बाद बिना दवा के स्वस्थ होकर खुशी खुशी घर लौटते हैं। वर्टिकल बार मेहंदीपुर बालाजी आने के बाद आपको तीनों देवगणों को प्रसाद चढ़ाना चाहिए। वर्टिकल बार बालाजी को लड्डू का प्रसाद, प्रेतराज सरकार को चावल का प्रसाद, कोतवाल कप्तान भैरव जी को उड़द का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। वर्टिकल बार बालाजी में कैसे होते हैं दर्शन? बालाजी मंदिर में सबसे पहले श्री बालाजी महाराज की पूजा होती है। आप जब मंदिर की लाइन में लगते हैं तो सबसे पहले बालाजी के समक्ष पहुंचते हैं। बालाजी के साथ ही यहाँ भैरव जी 2 रूप में विराजमान है। भैरव जी का पहला रूप भैरव महाराज है और दूसरा है एक कोतवाल कप्तान जी महाराज। इन 2 दर्शनों के बाद तीसरी पूजा प्रेतराज सरकार जी की होती है। प्रेतराज सरकार की पूजा अर्चना के बाद दीवान सरकार जी की पूजा जाती है। इसके बाद की पूजा बालाजी महाराज के पहले महंत श्री गणेश पुरी जी महाराज की होती है, जिन्हें समाधि वाले बाबा जी के नाम से जाना जाता है। इन्हीं के अथक प्रयासों से बालाजी को प्रसिद्धि और विश्वख्याति मिल पाई है। बालाजी मंदिर में अर्जी का नियम क्या है? What is difference between अर्जी एंड दरख्वास्त? बालाजी में सबसे पहले भक्त दरखास्त लगाते हैं। इस दरखास्त का मतलब वैसा ही है जैसा कि हम और आप क्लास में अटेंडेंस लगाते थे। बालाजी मंदिर में इस दरखास्त के साथ हम कहते हैं कि बालाजी महाराज हम आपकी शरण में आ गए हैं।
हमारी हाजिरी स्वीकार करो। उसके बाद एक अरदास बालाजी महाराज के चरणों में लगाई जाती है। इसमें कोई भी शख्स बालाजी के सामने अपने 2 प्रश्न रख सकता है। अगर किसी व्यक्ति पर कोई संकट है या किसी प्रकार की प्रेत बाधा है या किसी भी तरह की मनोकामना है तो उसके लिए एक अरदास लगाई जाती है। अब यहाँ पर अर्जी और एक अर्जी में एक ही काम बताया जाता है और अर्जी को स्वीकार करने की दरखास्त दोबारा लगाई जाती है। यह श्री बालाजी के दरबार का नियम है। अर्जी और दरखास्त में क्या अंतर है? वर्टिकल बार डिफरेंस बिटवीन आरजी एंड दरख्वास्त। What is difference between आरजी एंड दरख्वास्त? दरखास्त का मतलब है एक एप्लीकेशन जो श्री बालाजी महाराज के श्री चरणों में लगा दी गई। आप इसे अर्जी का छोटा स्वरूप भी कह सकते हैं। अर्जी का मतलब है अपने मनोकामना को एक तरह से बालाजी दरबार में दर्ज कराना होता है। जहां पर आप गए वहां पर आपकी हाजिरी लग गई तो कोई समस्या या बड़ी मनोकामना न होने पर इतने से आपकी बात खत्म हो जाती है। लेकिन अगर किसी बड़ी मनोकामना के लिए आप यहां आते हैं तो आपको अर्जी लगानी होती है। दरखास्त में एक बुनियादी अंतर और भी है। पहले दरखास्त ₹1.25 की लगती थी, फिर ये ₹5 की लगने लगी और अब ₹11 की लगती है। अर्जी भी इसी तरह से पहले ₹81 की लगती थी, फिर ₹181 की लगने लगी और अब ₹281 की लगती है। दरखास्त के अंदर बालाजी के 5 छोटे-छोटे लड्डू और 5 पतासे दिए जाते हैं। ये एक छोटे दोने में होता है, जबकि अर्जी के अंदर 1.25 किलो देसी घी के लड्डू बालाजी महाराज के लिए, 2.5 किलो या 2.25 किलो उबले हुए साबुत काली उड़द श्री भैरव जी महाराज के लिए और 4.5 किलो चावल श्री प्रेतराज सरकार के लिए यह अर्जी होती है। बालाजी हनुमान जी का बाल रूप है, इसलिए उन्हें लड्डू प्रिय है, तो लड्डू चढ़ाए जाते हैं। बालाजी महाराज और गणेश जी महाराज के दोनों के लड्डू प्रिय है। इसके बाद भैरव जी महाराज को उड़द की पूजा ही विशेष है। भारत में हर जगह उड़द से बने हुए खाद्य पदार्थ जैसे इमरती हो गई या गुलदाना हो गया, यह भैरव जी महाराज को अर्पित किए जाते हैं। प्रेतराज सरकार मामले में हमारे शास्त्रों में पहले से ही लिखा हुआ है कि जब भी हम कोई मृतक कर्म करते हैं उसके अंदर चावल के आटे का प्रयोग ही किया जाता है। इसी हिसाब से मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में अर्जी की व्यवस्था की गई है। अर्जी के बाद क्या परहेज करना पड़ता है? जो श्रद्धालु वहां पर जाते हैं उनके लिए विशेष तौर पर है कि 40 दिन तक प्याज और लहसुन बिल्कुल बंद होता है। शराब मीट मांस का प्रयोग कभी नहीं होता और 41 दिन के बाद में शनिवार, मंगलवार और अमावस पूर्णमासी यह दिन ऐसे होते हैं जिन पर प्याज लहसुन का प्रयोग बंद किया जाता है। सवामणि क्या होती है? वर्टिकल बार व्हाट इज सवामणि? प्राचीन काल में राजा महाराजा एवं धनाढ्य वर्ग के लोग अपने इष्ट देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह की वस्तुओं से सवामणि कराया करते थे, जैसे सोने की सवामणि, चांदी की सवामणि, हीरे जवाहरातों की सवामणि, फल फूल इत्यादि की सवामणि। समयानुसार भोग की सवामणि होने लगी। ये सभी कार्य अपने देवी देवता और इष्ट को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में सवामणि का नियम क्या है? सवामणि जब भी लगानी हो तो एक दिन पहले या सुबह सुबह कार्यालय में लिखवा ले। सवामणि प्रसाद का एक रूप है। जो श्री बालाजी महाराज से यह मन्नत मानता है कि हे श्री बालाजी महाराज, मेरी परेशानी दोहक संकट दूर हो, मैं आपको सवामणि का प्रसाद चढ़ाऊंगा, वह मन्नत पूरी होने पर सवामणि चढ़ाता है। सवामणि कार्यालय से ही ले, बाहर से बनी सवामणि का भोग नहीं लगता। सवामणि 3 प्रकार की होती है। 1. खीर पूरी 1300 रुपये। 2. हलवा पूरी 1500 रुपये। 3. लड्डू पूरी 2200 रुपये। इनके साथ सब्जी भी मिलती है।
आजकल हलवा पूरी तथा लड्डू पूरी वाली सवामणी ज्यादा प्रचलित है। सवामणी लगभग 70 से 80 व्यक्तियों के लिए पर्याप्त होती है, परंतु अब शायद महंगाई बढ़ने के कारण कार्यालय वाले भाव बढ़ाते जा रहे हैं तथा मात्रा घटाते जा रहे हैं। फिर भी श्रद्धालु लोग कार्यालय से ही सवामणी लेते हैं, क्योंकि बाहर से बनी सवामणी का भोग नहीं लगता है, नहीं ले जा सकते घर। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के किसी भी तरह के प्रसाद को आप खा नहीं सकते और ना ही किसी को दे सकते हैं। यहाँ के प्रसाद को आप घर पर भी नहीं लेकर जा सकते। यहाँ तक कि कोई भी खाने पीने की चीज और सुगंधित चीज आप यहाँ से घर नहीं लेकर जा सकते। बताया जाता है ऐसा करने पर ऊपरी साया आपके ऊपर आ जाती है। बाईं छाती में है छेद। मेहंदीपुर बालाजी की बाईं छाती में एक छोटा सा छेद है जिससे लगातार जल बहता रहता है। कहते हैं यह बालाजी का पसीना है। यहाँ बालाजी को लड्डू, प्रेतराज को चावल और भैरव को उड़द का प्रसाद चढ़ता है। बताया जाता है कि जिनके अंदर भूत प्रेत आदि शक्तियाँ होती हैं, वह यह प्रसाद खाते ही अजबगजब हरकते करने लगते हैं। भक्त करते हैं यह नियम पालन। मेहंदीपुर बालाजी की मूर्ति के ठीक सामने भगवान राम सीता की मूर्ति है, जिसके वह हमेशा दर्शन करते रहते हैं। यहाँ हनुमान जी बाल रूप में मौजूद है। यहाँ आने वाले सभी यात्रियों के लिए नियम है कि उन्हें कम से कम 1 सप्ताह तक लहसुन, प्याज, अंडा, मांस, शराब का सेवन बंद कर देना चाहिए। 2 कैटेगरी का होता है प्रसाद। मेहंदीपुर बालाजी में बाकी मंदिरों से अलग प्रसाद चढ़ता है। यहाँ प्रसाद की 2 कैटेगरी है, एक दरखावस्त और दूसरी अर्जी। दरखावस्त को बालाजी में हाजरी भी बोलते हैं। हाजरी के प्रसाद को 2 बार खरीदना पड़ता है और अर्जी में 3 थालियों में प्रसाद मिलता है। मंदिर में दरखावस्त एक बार लगाने के बाद वहां से तुरंत निकल जाना होता है। अर्जी का प्रसाद लौटते समय लेते हैं, जिन्हें अपने पीछे फेंकना होता है। नियम है कि प्रसाद फेंकते समय पीछे नहीं देखना चाहिए। मेहंदीपुर बालाजी जाने के लिए दिल्ली से मेहंदीपुर बालाजी प्रति व्यक्ति 500 से 1000 रुपये खर्च आता है। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा। Yeah.